बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्टस सीड के हाइब्रिड कैनोला HC021C के हवाले से। दरअसल ये एक ऐसा हाइब्रिड है जो चाइना से इंपोर्ट शुदा है, यानी 2009 से लेकर 2019 तक 10 साल की मेहनत में ये हाइब्रिड डेवलप हुआ है और इसे 2019 में मंजूर किया गया था जनरल कल्टीवेशन के लिए। आपने देखा होगा 2019-20 में ही इसके ऊपर 5,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से सब्सिडी मुहैया की गई थी। ये एक ऐसा हाइब्रिड है जो खाने के तेल के हवाले से बेहतरीन है, यानी इसके अंदर जो एरूसिक एसिड की मिकदार है वो 0.7 से लेकर 1% तक है, जबकि ग्लूकोसाइनोलेट्स 15 माइक्रोमोल पर ग्राम है, यानी इसकी खली भी जानवरों को खिलाने के हवाले से बेहतरीन है। ये एक ऐसा हाइब्रिड है जिसकी पैदावारी सलाहियत 50 मन फी एकड़ तक है, मगर ऑन एन एवरेज इससे 28 से 30 मन पैदावार बआसानी ली जा सकती है। बल्कि हमारे वो काश्तकार जो भरपूर खुराक का इस्तेमाल करते हैं, पटरियों पर काश्त करते हैं, बर वक्त काश्त करते हैं, सही तरीके से थ्रेशिंग करते हैं, तो ऐसे भी काश्तकार हैं जिन्होंने पंजाब लेवल पर टॉप किया है पैदावारी मुकाबले में और इनामात हासिल किए हैं, और ये तकरीबन 39 मन तक ऑन रिकॉर्ड पैदावार ले चुके हैं। इसका मजबूत तना होता है, हालांकि अच्छा खासा कद होता है, फलियों से लदा हुआ होता है, वजनी पौधा होता है, मगर फिर भी ये आसानी से गिरता नहीं है और इसका बीज गहरे काले रंग का होता है और इसमें बीमारियों के खिलाफ भी बड़ी अच्छी कुव्वत मुदाफ़त पाई जाती है। अगर हम बात करें इसकी फलियों की लंबाई की तो ये तकरीबन 7.1 सेंटीमीटर लंबी इसकी फलियां होती हैं और एक फली के अंदर 28 से 31 दाने पाए जाते हैं, यानी इससे कम व बेश ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये एक ऐसा हाइब्रिड है जो आप समझ लें कि डिटर्मिनेट ग्रोथ शो करता है। डिटर्मिनेट ग्रोथ ये होती है कि पहले पौधा अपना झाड़ मुकम्मल करे, वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करे, उसके बाद जो है वो रिप्रोडक्शन की तरफ आए, फूलों की तरफ आए और फिर फूलों से आगे फलियां बने, उनमें दाना बने। जैसे आप गंदम देख लें कि पहले ये अपनी टिलरिंग करती है, अपना पूरा झाड़ मुकम्मल कर लेती है, उसके बाद इसका सिटा निकलता है। तो ये हाइब्रिड की ऐसी किस्म है कि हमारे अक्सर काश्तकार जो इसे काश्त करते हैं वो परेशान हो जाते हैं, यार इतना चौड़ा पत्ता और बड़ा फैलता जा रहा है और इसके ऊपर फूलों का नाम तक नहीं है। तो ये अमूमन जनवरी के एंड में और फरवरी के पहले 2 हफ्तों के अंदर किसी भी वक्त इसके ऊपर फ्लावरिंग आ जाती है मौसम की मुनासबत से, और उसके बाद फिर ये अचानक फूलों से लद जाता है। फूल आना और उनका जल्द अज जल्द जो है वो फलियों में कन्वर्ट होना, ये इसकी एक नुमाया खसूसियत है। अगर आप बात करें इसके टोटल दौरानिये की तो ये जो HC021C है ये तकरीबन 155 दिन ले जाती है, जबकि जो HC022 है वो 165 दिन तक ले जाती है। यानी HC021 और HC022 में मेजर डिफरेंस यही है कि HC021 कोई हफ्ता 10 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है। जहां तक रहा ताल्लुक इसके फी एकड़ बीज का, तो अगर तो आप चोपा लगाते हैं तो 1.25 किलो 1.5 किलो बीज से काम चल जाता है, मगर अगर आप छट्टे के तरीके से काश्त करते हैं तो फिर 2 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमारे ऐसे भी रकबे होते हैं जो थोड़ा सा कलराठे होते हैं, नमकिया से मुतासरा होते हैं, यानी जहाँ पर उगाव प्रॉपर नहीं होता, तो वहां पर आप इसकी मिकदार आधा किलो मजीद इजाफा भी कर सकते हैं। इसका जो बेहतरीन वक्त काश्त है वो है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। लेकिन अगर आप इसे आप जनूबी पंजाब में काश्त करने जा रहे हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि ये जो हाइब्रिड कैनोला है ये 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर इन आखिरी 2 हफ्तों में काश्त करें। 15 अक्टूबर तक काश्त से गुरेज करें कि वस्ती और शुमाली पंजाब में जहां पर ये काश्त होते हैं तो वहां पर आप अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों को तरजीह दें। हाँ, अगर आप पटड़ियों पर काश्त करने जा रहे हैं क्योंकि वहां पर आपने पानी लगाना है और उससे जो मौसम की शिद्दत है, जो गर्मी की शिद्दत है, उसको मैनेज कर लिया जाता है, तो फिर आप अक्टूबर के शुरू में भी इसकी काश्त शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ड्रिल करनी है या वत्तर काश्त करनी है छट्टे के तरीके से, तो फिर आप कोशिश करें जनूबी पंजाब में 15 अक्टूबर के बाद इसे काश्त करें। बाद दोस्त लेट भी हो जाते हैं तो आप इसे 10 नवंबर तक 15 नवंबर तक भी साउथ पंजाब में काश्त कर सकते हैं, मगर वस्ती और शुमाली पंजाब में कोशिश करें अक्टूबर के महीने के अंदर अंदर इसकी काश्त मुकम्मल कर लें। अब आप कहेंगे कि इसका बीज कहाँ से मिलेगा, तो तकरीबन हर शहर में कैनजो की डीलरशिप मौजूद होती है। हाँ, ये मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे पंजाब के लिए सिर्फ 10,000 बैग इंपोर्ट किया गया है, इसलिए आप अपने मुतल्लिका डीलर से राब्ते में रहें। अगर आपने ये काश्त करना है तो जैसे आए फ़ौरन आप इसे
अवेल कर लें, परचेज कर लें, क्योंकि टोटल जो इंपोर्ट है वो सिर्फ 10,000 थैलों की है। जहां तक रही बात सब्सिडी की, तो इसके ऊपर 5,000 रुपये फी थैला सब्सिडी है और आप 20 एकड़ तक सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। मगर तरीकाकार ये है कि जब आप वोचर स्क्रैच करके सेंड करेंगे तो उस वक्त जो आपको रिप्लाई आएगा वो सिर्फ 1,000 रुपये का आएगा, और बकिया 4,000 रुपये जब आपकी फसल तकरीबन फ्लावरिंग पर होती है, यूं समझ लें फरवरी का महीना आ गया, तो उस वक्त जो महकमा ज़राअत तोसी है उनके जो फील्ड के एजेंट्स होते हैं वो आपके साथ रब्ता करेंगे, बल्कि आपने उनसे रब्ता कर लेना है ताकि टाइमली वेरिफिकेशन करवा सकें। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आपका रकबा, आपकी वो फसल की फ़ोटो लेंगे, लोकेशन, उसे वेरीफाई करेंगे कि आपने वाकई ही कैनोला काश्त किया है और आपके पास इसका थैला भी महफूज होना चाहिए। तो उसके बाद जो बकिया 4,000 रुपये है वो हो सकता है कैनोला कटाई के बाद आपको मिले, कुछ दोस्तों को अभी तक नहीं मिले पिछले साल के। इस हवाले से मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उम्मीद है कि इसके पैसे आपको मिलेंगे। यानी एक काश्तकार अगर 20 एकड़ पर हाइब्रिड कैनोला यही काश्त करता है तो उसे 1,00,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी, और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 7300 रुपये है। कहीं पर शायद आपके यहाँ कहीं पर 7,000 हो, कहीं पर 7200, कहीं पर 7500। तो जैसे जैसे इसका वक्त करीब आएगा, अगर डिमांड बढ़ी तो फिर वही हाल होता है जो मकई के बीज का होता है। तो इसीलिए बेहतर है कि अगर आपका कोई बाएतमाद डीलर के साथ ताल्लुक है तो पहले से ही बुकिंग करवा लें और जैसे आए फ़ौरन उठा लें, ताकि बाद में आपको ब्लैक मार्केटिंग का सामना ना करना पड़े और ज़्यादा पैसे ना देने पड़े।